ऐसा पियक्कड़ जरा सी दे दो, वो पी के बता दे कंपनी का नाम। 4-5 लोगों ने ट्राई किया, उसको इतनी इतनी दी, उसने सारी कंपनियों के नाम बता दिए। मैंने कहा मैं भी ट्राई करूं। मैंने भाई साहब उसको थोड़ा सा सादा पानी दे दिया। वो पी के नो बोला भाई देख ब्रांड का तो पता नहीं, पर एक बात बता दूं, यह कंपनी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। बोली ये मेरे पति मेरे साथ खड़े हैं और आधार कार्ड पर तुमने मेरे नाम के आगे विधवा लिख दिया। तालिबानी सैनिक ने, अधिकारी ने 2 गोली उसके पति के मारी। बोला जा हो गया तेरा आधार कार्ड ठीक है। नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ धो लिए पप्पू फेल हो गया। अद्भुत आइटम है साहब रसिक गुप्ता। इनकी कविताओं को मैंने जब पहली बार सुना तो एक अलग सा टोन लगा। आज इनको हमने दिल्ली से बुलाया है और मैं चाहता ये हूं कि इतनी लंबी यात्रा करके हमारे बीच में आए हैं। इटावा के लोग जितने मजेदार हैं, कवि को भी उतना ही आनंद आना चाहिए। भाई रसिक गुप्ता का बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करिए। तो 4 पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं अपने कृष्ण को, अपने आराध्य को, कि भूले भटके ही आ जाएं। क्या चाहत है हमारी कि भूले भटके ही आ जाएं, बालकनी से हम तकते हैं। भूले भटके ही आ जाएं, बालकनी से हम तकते हैं। रोज सुबह से देर शाम तक राह निहारे, कब थकते हैं और जाने कब सपनों में आकर कृपा कर दे कृष्ण मुरारी। क्या बात। जाने कब सपनों में आकर, चौथी पंक्ति पर उठे आप सभी के हाथ, कि जाने कब सपनों में आकर कृपा कर दे कृष्ण मुरारी। हम सोते हैं आंख मूंद पर दिल के द्वार खुले रखते हैं। हम सोते हैं आंख मूंद पर दिल के द्वार खुले रखते हैं। बहुत बढ़िया रसिक भाई। और जो एक लेकर के झंडा चले हैं हमारे शिषपाल यादव जी, मैं 4 पंक्तियां आपके लिए, आपके संघर्ष के लिए, और ये जो जन सैलाब मैं देख रहा हूं, ये जो आपका प्रेम इस जनता के प्रति देख रहा हूं, 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं कि सफलता है बड़ी जिद्दी न जल्दी हाथ आएगी। क्या बात है। सफलता है बड़ी जिद्दी न जल्दी हाथ आएगी, नहीं रास्ता तुम्हें देगी ये पल पल आजमाएगी। नहीं डरना तुम्हें बढ़ना है आगे और बस आगे, रखो जारी सदा कोशिश सफलता सर झुकाएगी। रखो जारी सदा कोशिश सफलता सर झुकाएगी। यही प्यार, यही जज्बा आपका एक दिन सफलता के मुकाम तक आपको ले जाएगा। वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूं, हरियाणा का मैं रहने वाला हूं। हरियाणा जरा मस्ती का प्रदेश है। वो हरियाणा में एक गंजे के सिर पे 2 मक्खी बैठी थी। एक बोली वाह बेबे कहां घर बनाया, दूसरी बोली बहन घर का बनाया भी तो प्लाट ही देख रही हूं। तो मुझे अब कई प्लाट दिखाई दे रहे हैं वैसे, जिनकी रजिस्ट्री है कुमार भाई करवाएंगे। और देखो हाथ से कहीं से भी निकल, एक मक्खी मच्छर ने प्रेम विवाह कर लिया। अभी प्रेम की बात बड़ी हो रही थी, तो प्रेम विवाह कर लिया। शादी के अगले दिन ही मक्खी रो रही थी। दूसरी मक्खी आई, बोली बहन क्यों रो रही है? मैं बोली क्या बताऊं बहन, रात गुड नाइट लगा दी, तेरा जीजा मर गया। तो हरियाणा में वैसा वैसे ही होता है। एक हरियाणा में वैसा एक ऐसा पियक्कड़ वाला कि कुछ दिन नोट बिल्कुल शराबबंदी भी हो गई थी। ऐसा पियक्कड़ जरा सी दे दो, वो पी के बता दे कंपनी का नाम। 4-5 लोगों ने ट्राई किया, उसको इतनी इतनी दी, उसने सारी कंपनियों के नाम बता दिए। मैंने कहा मैं भी ट्राई करूं। मैंने भाई साहब उसको थोड़ा सा सादा पानी दे दिया। वो पी के नो बोला भाई देख ब्रांड का तो पता नहीं, पर एक बात बता दूं, यह कंपनी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। तो मामला ऐसे ही होता है वैसे। तो भाई साहब एक सिपाही भाई साहब वो छुट्टी लेने चला के बैठे थे यहाँ, वो स्टेनगन लेके आपके वो, तो मुझे याद आ गया उस पर। वो एक सिपाही छुट्टी लेने चला गया साहब के पास। मैं बोला साहब छुट्टी दो। बोला छुट्टी नहीं दे सकते। बोला जी छुट्टी दे दो। मैं बोला भाई एक शर्त पे छुट्टी दूंगा, एक सवाल का जवाब दे दे। बोला जी सवाल पूछो। बोला जी ये बता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? नो बोला जी उसने छुट्टी देने से मना कर दिया होगा। बोला कितने दिन की चाहिए? बोला 1 हफ्ते की। बोला 2 हफ्ते की ले जाओ तुझे, अपना पीछा छोड़ भाई। तो ऐसे ही होता है भाई साहब। अभी देख रहे हो आप तालिबान में स्थिति क्या हो गई है। वो तालिबान में एक महिला अपने पति को लेके आधार कार्ड के ऑफिस में गई। बोली ये मेरे पति मेरे साथ खड़े हैं और आधार कार्ड पर तुमने मेरे नाम के आगे विधवा लिख दिया।
तालिबानी सैनिक ने, अधिकारी ने 2 गोली उसके पति के मारी, बोला जा हो गया तेरा आधार कार्ड ठीक है। तो मामला ऐसे ही चल रहे हैं वहां पर, आधार कार्ड के मामले ऐसे ही चल रहे हैं। अभी कोरोना का हमारे कुमार भाई जिक्र कर रहे थे। अच्छा, चाइना में और तालिबान में ज्यादा फर्क नहीं है। एक हथियार से दुनिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा वायरस से। तो बड़ा स्थितियां ऐसी है। हम तो देखो मजबूरी ऐसी है शिषपाल जी हमारी कि हम तो चाइना को ये बद्दुआ भी नहीं दे सकते कि तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, क्योंकि वो तो ठहरे नॉन वेजिटेरियन, उनका तो नाश्ता हो जाएगा। तो अपन बड़ा मामला ऐसे ही है। और देखो डॉक्टरों को भी इस पंक्ति पे आप सबके हाथ खुलेंगे, देखना माजा लीजिएगा, राजनीतिक लबादे अगर ओढ़ रखे हो तो उतार दीजिएगा। डॉक्टरों को भी कोरोना के बारे में उतना ही पता है जितना सोनिया गांधी को हिंदी के बारे में। बड़ी स्थितियां ऐसी हो रही। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि मिलकर सारे भारतवासी कसम राम की ये खाओ, मिलकर सारे भारतवासी कसम राम की ये खाओ, संस्कृति को संग में रखना, दूर भले जितना जाओ, और कोरोना जैसे दुश्मन पर विजय पताका चाहो गर, छोड़ो हाथ मिलाना फिर से राम राम को अपनाओ, छोड़ो हाथ मिलाना फिर से राम राम को अपनाओ, छोड़ो हाथ मिलाना फिर से राम राम को अपनाओ। और मैं तो देख रहा हूं यहाँ बहुत युवा शक्ति है, बहुत से कुआरे भी बैठे हैं, काफी कुआरों की संख्या नजर आ रही है। तो उन सबसे मैं एक बार हाथ खड़ा करके, यहाँ ज्यादातर कुआरे ही है, हाँ हाथ खड़ा कर दे एक बार कुआरे, हाँ कुंवारे हो गया कुआरे भी है, छुआरे भी है। तो मैं इन सबके लिए कहना चाहता हूँ, देखो कुंवारे ही उठाना, शादीशुदा इस चक्कर में मत उठा देना, कहीं नंबर मेरा भी लग जाए। ये ध्यान रखना। वो बूढ़े भी उठा रहा है, बूढ़े 15 साल हो गए शादी को। ऐसा ही होता है, वैसा संगत का असर है। तो उन सबसे जितने कुआरे, उन सबसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी शादी में कवि सम्मेलन जरूर रखवाओ, अपनी शादी में कवि सम्मेलन जरूर रखवाओ, और कम से कम 10 कवियों से कविता पाठ करवाओ। बहू ने पूरा कवि सम्मेलन सुन लिया तो जीवन भर साथ देगी, और भागड़ी होगी तो पहले ही भाग लेगी। तो कोई रिस्क नहीं लेना। तो मैं तो भाई साहब एक बार स्कूल में चला गया, मुझे एक पप्पू मिला, नहीं वो वाला नहीं। तो मैंने कहा तुम हर साल पास कैसे होते हो? बोला अंकल नकल चला के। मैंने कहा बेटा कभी पकड़े नहीं गए? बोला अंकल पकड़े जाने का सवाल ही नहीं, नकल हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। तो 1 साल वो फेल हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि इस साल तूने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला अंकल किया था, किस्मती खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ धो लिए, पप्पू फेल हो गया। मैं तो भाई साहब किसी को बधाई देने चला गया, उनके नया पुत्र हुआ। मैंने कहा जी आपको पुत्र जन्म हुआ, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैंने कहा इसका क्या नाम रखा? बोला जी राहुल। मैंने कहा क्या बात, बच्चा नॉर्मल नहीं है? कुछ बातें ऐसी होती देर में समझ में आती है, कल शाम तक समझ में आ गई। तो 2 हास्य के लिए 2 ही पंक्तियां काफी है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत। मैं अपने मकान मालिक से बोला, 2 पंक्तियां सुनिए, हास्य का मजा लीजिए और खोलिएगा हाथों को, कि मैं अपने मकान मालिक से बोला एक दिन लोग कहा करेंगे तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि रसिक गुप्ता रहता था, गुरु उस दिन तू पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। बोला शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई सफाई। और आपको लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से एक पंक्ति में उसे जो जवाब दिया, वो जवाब आपके मन का जवाब था, तो एक बार दोनों हाथ अपने खोल दीजिएगा। हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई सफाई। मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं, और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर फेंक देते हो। ये तुम्हारी संस्कृति में और हमारी संस्कृति में अंतर है। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई है बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं तो अभी आ रहा था, रास्ते में एक जगह कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। 2 आदमी खड़े थे, ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो तो साले तंबाकू कूट रहे थे। तो यहां भी पता नहीं चल रहा। मैं आदरणीय जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनके चरणों में 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं कि बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती,
बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती, अगर हो नींव ताकतवर इमारत हिल नहीं सकती। जमाने का बड़ा दस्तूर बस ये याद रख लेना, बुजुर्गों की दुआ के बिन सफलता मिल नहीं सकती, बुजुर्गों की दुआ के बिन सफलता मिल नहीं सकती।